नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किसी कमेंट्स पे था कि उनको किसी ने बताया होगा कि कोई देवता सरभंगी करके होते हैं, ऐसे वो पूछ रहे थे तो कि कोई होता है इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो उसके बारे में कि इनके बारे में कुछ बताओ, थोड़ा बहुत तो बताएं। मतलब ये बता रहे थे वो शायद उनके घर में वो हैं, ऐसा उनको बातों से अंदाजा लगा कमेंट से उनका कि हो गए उनके घर में। तो सबसे बड़ी बात जो है, सरभंगी जो है वो जैसे आपके ये गुरु गोरखनाथ वगैरह हैं, इनमें से ही निकले हुए हैं, यानी कि शिष्य हैं इनके वो। और वो जो चेले हैं ओघड़ के हैं। असल बात ये जो सरभंगी है, जो ओघड़ थे, ओघड़ जो थे गुरु गोरखनाथ की जो नौ नाथ हैं उनमें से थे ओघड़, ये पता होना चाहिए आपको। और गुरु गोरखनाथ से ऊपर जो थे नाथ मच्छंदर थे, तो जिनकी आन लगती है। और हर आदमी उनकी आन नहीं लगाता है, कुछ गोरखनाथ की लगाते हैं, कुछ मच्छंदर नाथ की लगाते हैं। ये उनके कुल परंपरा का हिसाब है, ये ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं गोरखनाथ की जय करते हैं, मतलब या दुहाई देते हैं और काम नहीं होता, पर नाथ मच्छंदर की देते हैं कुछ लोग जिनके घर में, क्योंकि नाथ मच्छंदर की लगेगी तो वो देते हैं और वो लगती है, दुहाई से काम होता है। तो इसी तरीके से ये ओघड़ हैं। ओघड़ जो थे अपने ज़माने में वो मतलब इस तरीके से करते थे ओघड़ कि एक आध घर में जाते थे वो, अगर उन्हें मिल गया उस जगह जो भी खाना पीना किसी ने दिया तो ले लिया उन्होंने, नहीं मिला तो फिर वापस आ जाते थे। मतलब फिर घर घर नहीं मांगते थे वो ज़्यादा, एक आध घरों में जाते थे, उनके प्रण होता था। ओघड़ का आज तक भी ये प्रण होता है। ओघड़ जो है बहुत खतरनाक विद्या है और ओघड़ की शक्ति सबसे ज़्यादा, मान लो आप, अघोरी भी उसके आगे कुछ नहीं, ओघड़ अलग है। और ओघड़ उस ज़माने में जो कि बड़े बूढ़े बताते थे कि ओघड़ कभी सीधा नहीं चलता है। मतलब जैसे उनको कुछ मिल गया दान दक्षिण तो फिर उल्टा ही चलेगा वापस, जहाँ तक उसका घर है, जहाँ उसका स्थान है, पहाड़ में कहीं जंगलों में, तो वहाँ तक उल्टा ही चलता है वो ज़्यादातर ओघड़। ये ओघड़ की विशेषता होती है जो पुराने लोग बताते थे। चाहे वो 20 कदम चले, 50 कदम चले, चलेगा जरूर उल्टा, मतलब पीछे की तरफ जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर ये ओघड़ की है। और जो सरभंगी है उनकी शक्ति ओघड़ से ही चलती है। और जो सरभंग जो होता है एक जंजीरा भी है उसमें, तो पर ओघड़ जो जो है अपनी जैसे मन मर्जी से करते हैं का, ऐसे ही सरभंगी करता है, क्योंकि उनका चेला है वो, तो वो भी अपनी मर्जी से करता है। अगर आपने कोई काम कराया तो सरभंगी के मन में आ गया करना है तो वो करेगा पक्का। और अगर नहीं मन में हुआ उनके तो आपको बता देगा, करेगा नहीं, आप चाहे कितना जोर लगा लो। ये सरभंगी की माया होती है। और अगर आप उसको सही तरीके से उसके पूजा पाठ टाइम से कर रहे हैं तो सरभंगी इतना ज़बरदस्त है कि वो जो भी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति, किसी भी आत्मा परमात्मा चुड़ैल भूत किसी तरह की डायन, उसको हटा के मानते हैं। ये सरभंगी की ताकत है।